यूपीएससी सीएससी सिलेबस ट्रेनिंग सेशन में आज मैं आपको बताऊंगी जीएस 4 जो हमारा पेपर होता है एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का। तो एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड ये वाला जो पेपर है मैं आपको बताऊंगी बेटा। इसमें 250 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें एथिक्स की टर्मिनोलॉजीज डेफिनेशंस उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है आपका केस स्टडी। क्यों केस स्टडी इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि केस स्टडी का क्वेश्चन का आंसर आप 2000 वर्ड्स में देते हैं एंड जो आपका डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन का आंसर होता है वो 1500 वर्ड्स का होता है। तो बेटा आपका ऑफिसर लाइक एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड एंड पर्सनैलिटी और आपके जो एथिक्स होते हैं वो सब कुछ झलक जाते हैं आपके इस पेपर की वजह से। इसी वजह से एक ऑफिसर के अंदर जो है इंटीग्रिटी अपनी इंडिया के लिए है कि नहीं, उसका एप्टीट्यूड जो है पब्लिक सर्विस के लिए है कि नहीं, उसके अंदर एथिक्स नाम की चीज़ है कि नहीं, इसलिए बेटा ये पेपर जो है इसमें ऐड ऑन किया गया है। सो दिस इज डन। बाकी इसमें जो है मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत सारे जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो आपको जो है ये मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम भी लग सकता है, बट ये आपकी मिस्टेक है कि आपको जो है ये वेस्टेज ऑफ टाइम लगेगा, बिकॉज मेरे को जो अपनी थोड़े से जो है एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं, क्योंकि आई वांट कि लोग जो है अच्छे बने, क्योंकि आजकल जो है अच्छे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम क्या देखते हैं कि अगर यूपीएससी का अगर किसी ने पेपर क्वालिफाई किया एंड वो आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, तो लेट्स स्टार्ट फॉलोइंग हिम एंड हर। उसको हम जो है फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, दिन रात उसकी इंटरव्यू देखते हैं और मतलब उसकी जो भी स्ट्रेटजीज हैं वो सब सुनते हैं। तो वो सब बकवास की बातें हैं। उनके इंटरव्यूज़ उनकी स्ट्रेटजीज सुन के अगर आपका पेपर निकलता होता तो आप भी नेक्स्ट आईएएस होते। ऐसा नहीं होने वाला बेटा। आप जो है हो क्या, वो उस वजह से जो है आपका पेपर वेपर निकलेगा। सो लिसन मी केयरफुली। जिस टाइम पे मैंने 12th किया था एंड उस टाइम से जो है कोरोना पेंडेमिक एंड माय फादर इलनेस एंड फिर उसके बाद जो है माय फादर डेथ, ये सब चीज़ें मैंने देखी एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सपीरियंसेस लिए, बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने सीखी। तो मैंने क्या पाया कि एक आईएएस ऑफिसर जो है, आईएएस ऑफिसर जो है हर कोई नहीं बन सकता, हर कोई नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा आफ्टर 12th जितने भी मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, डॉक्टर के साथ कनेक्टिविटी, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर, जितने भी पब्लिक जो बैंकिंग सेक्टर हैं उनके साथ उनकी जो क्या बोलते हैं उसको, अभी मेरे को वर्ड ध्यान नहीं आ रहा, पर्सनल, उन सब के साथ कनेक्टिविटी, बैंकिंग सेक्टर में कनेक्टिविटी, हॉस्पिटल सेक्टर में जो डॉक्टर्स के साथ कनेक्टिविटी, फिर उसके बाद जो मतलब जो पुलिस इंस्टीट्यूट स्टेशन आप बोलो, जितने भी मतलब दिल्ली पुलिस या फिर स्टेट पुलिस उनके साथ कनेक्टिविटी, लॉयर्स एडवोकेट उनके साथ कनेक्टिविटी, यूपीएससी एक्स चेयरमैन उनके साथ कनेक्टिविटी, टीचर्स प्रोफेसर्स उनके साथ कनेक्टिविटी एंड मतलब इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के साथ जो है कनेक्टिविटी, ओवरऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टिविटी, गवर्नमेंट स्कूल के साथ कनेक्टिविटी, कॉलेज के साथ कनेक्टिविटी, प्राइवेट सेक्टर्स के साथ कनेक्टिविटी एंड पब्लिक सेक्टर के साथ कनेक्टिविटी। इतनी कनेक्टिविटी कि पूछो मत। इतनी सारी कनेक्टिविटी होते हुए भी एक पर्सन जो है वो मतलब उसको आदत है कि बिल्कुल अकेला चलेगा, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। क्योंकि मैंने जो है किताबें बहुत पढ़ी हैं एंड किताबें जिसने बहुत पढ़ी होती हैं तो ऐसा नहीं है कि बस किताबें पढ़ लिया और किताबी कीड़ा हो गया और अपने जीवन में जो है एक उसकी वैल्यू नहीं उतारी, तो फिर वो किताबें पढ़ने का कोई भी फ़ायदा है ही नहीं। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ये चीज़ सीखी है। जैसे कि एक रात पहले जो है, एक दिन पहले जो है अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी और अगले दिन जो है जब 14 साल का वनवास जाने को बोल दिया गया तब भी राम जी के चेहरे पे कोई शिकंज तक नहीं आई। तो उसी तरीके से अगर मैं एक दिन पहले जो है, अगर मेरे पास सारी की सारी चीज़ें भी हैं और उसी टाइम जो है उस चीज़ को मेरे को छोड़नी भी पड़े तो मेरे को ज़रा सा भी कोई भी मतलब असर, कोई फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। मेरी लाइफ से कोई चला जाए, कोई आ जाए, कहीं कुछ हो जाए, मेरे को बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल टस से मस नहीं होती। तो ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होनी चाहिए एक ऑफिसर की, अकॉर्डिंग टू मी ये होनी चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इतनी रफ एंड टफ हूँ, मेरे को कोई असर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे असर और फ़र्क इतना पड़ता है जिसकी कोई हद नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब भी वर्किंग प्रोफेशनल रही हूँ और मैंने किसी भी एक ओल्ड एज पर्सन को जो है काम करते हुए देखा है तो उसके लिए जो एम्पैथी, उसके लिए जो सिंपैथी जो मेरे मन में उमड़ी है वो बस मैं जानती हूँ। समटाइम्स क्या होता है कि जैसे कोई बैगर होते हैं, वो बैगिंग करते हैं तो
कभी मेरे पास होता है तो मैं मतलब चैरिटी दे देती हूँ, क्योंकि चैरिटी जो है वो गाई नहीं जाती कि मैंने ये किया वो किया, और नहीं होता है तो मैं नहीं देती हूँ। बट अभी बिल्कुल रिसेंटली एक मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ कि आई वॉज कमिंग, मैं बस से आ रही थी एंड वहाँ पे एक बिल्कुल छोटी सी बच्ची, बिल्कुल छोटी सी बच्ची, उसके फादर जो है वो ब्लाइंड थे एंड वो बच्चे जो है वो काफ़ी पुअर थी, और वो जो उसके फादर थे वो बहुत ही बीमार थे और वो ब्लाइंड थे। उस बच्ची ने जो है अपने फादर को जो है उस बस में चढ़ाया एंड उसके फादर जो है वो मतलब सीट पे बैठे। तो उस बच्ची ने बोला कि पापा आप इस साइड हो जाओ, और मेरे को जो है बिठाया वहाँ पे उस सीट पे। तो फिर पापा जो है उसके दूसरी साइड पे बैठे और मैं जो है उनकी साइड में बैठ गई। नन्ही सी बच्ची जो है वो अपने फादर को साइड में बिठा के मेरे को जो है सीट दे के बोलती है कि आप यहाँ पे बैठ जाओ। एंड वहाँ पे मैं जो है बैठ गई। फिर वो बोलती है मेरे को बड़े प्यार से कि आपके पास फ़ोन है? तो मैंने बोला हाँ। तो फिर बोलती है कि आपके फ़ोन में कार्टून चलता है? तो मैं बोलती हूँ हाँ। फिर उसको बोलती है कि मुझे अपना फ़ोन दे दो। फिर मैंने उसको अपना फ़ोन दे दिया एंड उसने कार्टून स्टार्ट कर दिया बोल के लाइक मोटू पतलू एंड ऑल। फिर वो देखने लगी एंड मेरे को जो है उसके फादर को देख के और उस नन्ही सी बच्ची को देख के कंप्लीट मतलब जर्नी जो है मेरे आंखों से जो है आंसू नहीं रुके, बिल्कुल भी रुके ही नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसको जो अपना फ़ोन जो है दान में दे दिया, बट फिर भी मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि आई डोंट नो, पता नहीं मेरी परवरिश ऐसी हुई कि मैं इतनी सॉफ्ट हार्टेड बनी, या फिर मैंने पढ़ाई इतनी की और वो वैल्यूज़ जो है अपनी लाइफ में उतारी, या फिर मेरे सरकमस्टांसेस ऐसे रहे कि मेरे अंदर जो है इतनी एम्पैथी आ गई। अदरवाइज जो है वो है नहीं इंसानों में आज की डेट में इतनी ज़्यादा एम्पैथी, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया ना कि हमारे रिलेटिव्स क्या बोलते हैं, हमारे नेबर्स क्या बोलते हैं, हमारे सोसाइटी क्या बोलती हैं, हमारी मतलब और भी जो भी जहाँ भी हम रहते हैं आस पास सराउंडिंग्स हमारे बारे में क्या बोलता है। कोई भी ये चीज़ समझ नहीं पाता कि हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और हर एक पर्सनालिटी जो होती है वो बिल्कुल एक यूनिक होती है, लेकिन सबको पसंद वो होता है कि सभी भेड़ चाल चलें, सब उनके पीछे पीछे जो है उसी भेड़ चाल में चलें। तो ठीक है, अगर कोई यूनिक है तो वो चीज़ बहुतों को डाइजेस्ट नहीं होती है। और खैर छोड़ो, ये हो गई हमारी मतलब हमारे ना मन के विचार बहुत सारे होते हैं जो बहुत सारे आते रहते हैं, और जैसा सी वेव्स एक के बाद एक जो है वो आती जाती रहती है ना, उसी तरीके से हमारे मन के विचार भी आते जाते रहते हैं, और वो सभी बेटा रिफ्लेक्ट होते हैं आपके यूपीएससी के आंसर राइटिंग में। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आज के टाइम पे गूगल, मेटा, चैट जीपीटी ये सब बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से बच्चा क्या करता है कि जैसे क्वेश्चन मिला उसने क्या किया, अब ना गूगल से आंसर लिखा, मेटा से लिखा, एआई चैट जीपीटी से लिखा। बेटा दिमाग का यूज़ करो, क्योंकि मेरे दिमाग में तो बहुत सारे विचार आते हैं, रात एंड दिन इतने विचार आते हैं कि मैं पता नहीं कौन से विचारों में खोई रहती हूँ। खैर सुनो इसको, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो इस वजह से अपने विचारों को लिखें, उत्तर लिखें, ताकि पता चले कि आपका आंसर कैसा है, क्योंकि फिर अपने आंसर को जब 1 महीने के बाद आप खुद से पढ़ते हो ना उस कॉपी को, तो आपको समझ में आता है कि अच्छा ये इंप्रूवमेंट है, देखो पता नहीं मैंने कैसा आंसर लिखा था, अब इसमें ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ठीक है, तो ये है बेटा जनरल स्टडीज फोर्थ, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का पेपर। ये 250 मार्क्स का पेपर होता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन में। इस पेपर के बारे में क्या बताया गया है, दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड एंड अप्रोच टू इश्यूज रिलेटिंग टू इंटीग्रिटी। तो मतलब इसमें क्या है, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, पब्लिक लाइफ में बेटा इंटीग्रिटी, प्रोबिटी आप कैसे रखेंगे, एंड हिज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं एक आईएएस ऑफिसर की लाइफ में, बहुत सारे उसको चैलेंजेस जो है डे टू डे लाइफ में सॉल्व करने रहते हैं। टू वेरियस इशूज एंड कन्फ्लिक्ट्स फेस्ड बाय हिम इन डीलिंग विद द सोसाइटी, कन्फ्लिक्ट्स फेस्ड बाय हिम इन डीलिंग विद द सोसाइटी, सोसाइटी के साथ उसको बहुत सारी चीज़ें डील करनी होती हैं। एंड क्वेश्चंस में यूटिलाइज द केस स्टडी अप्रोच टू डिटरमाइन दीज एस्पेक्ट्स एंड द फॉलोइंग ब्रॉड एरियाज विल बी कवर्ड। इसमें क्या होगा, इसमें जो टॉपिक्स हैं वो है, अब टॉपिक्स के नेम है बेटा, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ना होगा कि एथिक्स क्या होता है, आपको पढ़ना होगा ह्यूमन इंटरफेस क्या होता है, एसेंस, डिटरमिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन द ह्यूमन एक्शंस, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स, ह्यूमन वैल्यूज। बेटा मैं ना एक लेक्सिकॉन बुक से जो है एथिक्स
का सिलेबस जो है कवर कराऊंगी, और दूसरा जो है एक है अप्लाइड एथिक्स, वो सारा बताऊंगी। अप्लाइड एथिक्स किस लिए, ताकि आप केस स्टडी को अच्छे से सॉल्व करें उसको, और जो लेक्सिकॉन है वो किस लिए, ताकि आपकी जो है टर्मिनोलॉजी जो है वो ठीक हो सके, ठीक है। और ये सारा कंटेंट जो है वो मैं इस पे यूट्यूब पे फ्री में डालूंगी, ठीक है। और मेरे पास जो है एथिक्स के मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स भी हैं, तो वो सब भी डिस्कस करूंगी, बट मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो इस वजह से जो है चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। अदरवाइज जो है उनका फुल सिलेबस जो है, दिस इज माय टारगेट कि पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो होगा यूट्यूब पे ऑन माय चैनल। क्लियर। तो इधर क्या है, ये टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है वो है एटीट्यूड, इसका कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विद द थॉट एंड बिहेवियर, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएजन। उसके बाद बेटा एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, इंटीग्रिटी और impartiality and non-partisanship, objectivity, dedication to public service, empathy, tolerance and compassion towards the weaker sections। जो weaker sections है उनके लिए compassion होना ही होना चाहिए। ये चीज़ है मेरे अंदर, tolerance है, empathy है। उसके अलावा क्योंकि मैं टीचर हूँ तो बहुत ही मतलब बच्चों की हरकतें मेरे को बर्दाश्त करनी होती हैं, और भी मैनेजमेंट की बहुत सारा जो है वो सुनना होता है, तो वो सब बर्दाश्त करने की आदत हो जाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस, इसका कंसेप्ट एंड देयर यूटिलिटीज़ एंड एप्लीकेशंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। उसके बाद बेटा कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड, पब्लिक और सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स, एथिकल कंसर्न्स एंड dilemmas in government and private sectors, laws, rules, regulations and consigns as source of ethical guidance, accountability and ethical governance, strengthening of ethical and moral values in governance, ethical issues in international relations and funding corporate governance, probity in governance, concept of public service, philosophical basis of governance and probity, information sharing and transparency in government, right to information, RTI, codes of ethics, codes of conduct, citizens charters, work culture, quality of service delivery, utilization of public funds, challenges of corruption and case studies इन सभी इश्यूज पे बहुत सारे केस स्टडीज़ होंगे, ठीक है, बहुत सारे, वो केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। सो ये जो है कंप्लीट सिलेबस आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के लिए। इसमें मैंने बताया डेफिनेशन, टर्मिनोलॉजीज के लिए हम डिस्कस करेंगे लेक्सिकॉन बुक से, और उसके अलावा जो अप्लाइड एथिक्स है वो मैं कवर कराऊंगी इग्नू की बुक से। केस स्टडी के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो आप जो है पे बने रहिएगा। ओके।